सक्सेशन के बारे में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, जिसके तहत जो यतीम पोते पोती और नवासे नवासियों जो है उनको जो है विरासत में हिस्सा दिलाया गया है। क्योंकि जो शरीयत का असूल है वो तो ये है कि जो करीब का रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है वो विरासत से महरूम कर देता है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा बच्चा जो है उसका जो वालिद जो है वो उसके दादा या दादी की जो है वो जिंदगी में वफात पा जाता है, और अब उसका जो है वो चचा जो है वो भी एक जिंदा है, और जब उसका दादा या दादी जो है वो वफात पाते हैं तो चूंकि उसका वालिद तो पहले बहुत हो चुका होता है तो वो तो अपने दादा या दादी को इतना करीबी नहीं होता जितना उन्हें उनका बेटा जो उसका चचा जो होता है वो करीब होता है। तो इसलिए अपने चचा के मौजूद होने की सूरत में वो जो है वो विरासत में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि शरीयत का असूल जो है वो करीब का जो रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है वो खत्म कर देता है। अगर इसको एक और मिसाल से देखें कि एक शख्स जो है उसका जो है वालिद फौत हो गया है और उसको अपनी वालिद की जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो हिस्सा मिलता है, लेकिन उस शख्स के आगे भी बच्चे हैं, यानी उसके जो वालिद है उसके पोते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो उस शख्स तक आगे रुक जाएगा जिसका वालिद फौत हुआ है, आगे उसके बच्चों को नहीं जाएगा, क्योंकि बेटा करीब है और पोते दूर हैं। तो इसलिए जो करीब का रिश्तेदार है वो दूर के रिश्तेदार को जो है विरासत से महरूम कर देता है। लेकिन सेक्शन 4 में ये चीज रखी गई कि ऐसे बच्चे जिनका जो वालिद है या जिनकी जो वालदा है, अगर उनका वालिद है तो वो दादा दादी की जिंदगी में, और अगर उनकी जो वालदा है वो नाना नानी की जिंदगी में जो है वो वफात पा गए हैं, तो बेशक उनका अगर दादा दादी की जिंदगी में जो उनका वालिद फौत हुआ तो उनका चचा, और नाना नानी की जिंदगी में अगर उनकी वालदा फौत हुई है तो उनका जो है मामू, बेशक वो जिंदा है, इसके बावजूद भी जो है वो करीब का रिश्ता होने के बावजूद भी वो हिस्सा वसूल करेंगे। जो उनका वालिद अगर जिंदा होता तो वो अपने वालिदैन की जो प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा वसूल करता, या उनकी अगर वालदा जिंदा होती तो वो अपने वालिदैन की प्रॉपर्टी में से जो वो हिस्सा वसूल करती, तो वो बच्चे जो है वो हिस्सा वसूल करेंगे। इस हिसाब से जो उनके वालिद का या वालदा का जैसी भी सूरत हाल हो वो बनता, और फिर वो आगे जो वो हिस्सा है वो इसी तरह उन बच्चों में तकसीम हो जाएगा जैसे शरीयत का असूल है, यानी भाई का डबल और बहन का आधा। तो इस तरह जो सेक्शन 4 है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का, उसके तहत यतीम पोते पोती या जो नवासे नवासियाँ होती हैं इनको जो है वो अपने दादा दादी या नाना नानी की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा दिलाया गया है, जो कि अगर उनका वालिद जिंदा होता तो अपने दादा दादी की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा उनके वालिद को आता और उसके बाद वो उनमें आ जाता, या अगर उनकी वालदा जिंदा होती तो फिर वो अपने नाना नानी की जो है वो विरासत में हिस्सा उनकी वालदा लेती और आगे उनमें आ जाती। तो वो हिसाब जो है इस सेक्शन 4 के तहत साल 1961 से डायरेक्टली जो है वो इनको मिलता है। और ये जो सेक्शन 4 है ये क्लियरली जो है ये बज़ाहिर शरीयत के बरक्स ही है, लेकिन इसको फेडरल शरीयत कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में जो है वो नल एंड वाइड भी जो है करार दे दिया था कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। लेकिन इसकी बाबत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो जाती है फेडरल शरीयत कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ, तो उस फैसले को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड हो जाता है वो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो पेंडिंग है, तो ये फैसला जो है वो सस्पेंड हो गया फेडरल शरीयत कोर्ट का। तो ये जो सेक्शन 4 है ये इन फील्ड है। तो आज भी ऐसे बच्चे जिनका जो वालिद है वो उनके दादा दादी की जिंदगी में फौत हो चुका है, या जिनकी जो वालदा है वो उनके नाना नानी की जिंदगी में फौत हो चुका है, बेशक उनका चचा या उनका मामू जिंदा है, फिर भी वो अपने वालिद का हिस्सा जो है उनका दादा दादी फौत होने के बाद जो है वसूल करेंगे, या अपनी वालदा का हिस्सा जो है वो अपने नाना नानी के फौत होने के बाद वसूल करेंगे, और आपस में जो है वो शरीयत के मुताबिक जो है वो तकसीम कर लेंगे। और बेसिकली ये जो सेक्शन 4 है ये इसको अगर शरई लिहाज से ना देखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि ये कंपनसेटरी सेक्शन है, और ऐसे यतीम बच्चे जो हैं या पोते पोतियाँ या नवासे नवासियाँ हो सकते हैं उनको कंपनसेट किया गया है कि क्योंकि वो पहले ही उनका वालिद या वालदा जो है वो उनकी ज़िंदगी में फौत हो चुके हैं और वो महरूमी में चले जाते हैं, और फिर ऐसी सूरत में उनको फिर प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता तो उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इस सेक्शन के जरिए जो है बुनियादी तौर पर जो है वो कंपनसेट किया गया है ताकि वो बच्चे जो है उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। हालांकि शरीयत से टकराव का मुझे कोई मकसद नज़र नहीं आता, जो ये जिन्होंने ये कानून बनाया था उनका बेसिक मकसद यही था कि ऐसे बच्चों को जो है वो कंपनसेट किया जाए, वो एहसास महरूमी में जो है वो नहीं ना चले जाए। तो इसलिए ऐसे सेक्शन को कंपनसेशन के तौर पर अगर देख लिया जाए तो ये कोई ऐसा सेक्शन जो है ये ऐसा गलत नहीं है, बल्कि बच्चों का जो है वो फ़ायदा ही करता है। तो इस तरह जो सेक्शन 4 है सक्सेशन, ये जो है ये तीन पोते पोती और नवासे नवासियों को जो है विरासत में हिस्सा दिलाता है। ऐसी सूरत में जब उनका वालिद या वालदा जो है उनके
जो है वो नाना नानी या दादा दादी की जो है वफात ज़िंदगी में जो है वो वफात पा चुका हो। फिर ये जो सेक्शन 4 है, अब इसमें साल 2021 में दिसंबर 2021 में एक जो है वो जदीद अमेंडमेंट हुई है, जिसमें जो शिया बेऔलाद बेवा है या ऐसा शिया बेऔलाद खामन जिसकी बीवी फौत हो जाए और उनका कोई बच्चा नहीं, तो उनको भी जो है विरासत में जो है वो हिस्सा दिलाया गया है। इसके बारे में जो ना पहले बहाम था, कुछ लोग इसको कहते थे कि जो ऐसी बेऔलाद बेवा है जो कि शिया फिका से तलक रखती हो और उसका दौरान आबादी जो है कोई बच्चा पैदा ना हुआ हो, तो वो विरासत की अपने खावंद की विरासत की हिस्सेदार नहीं होती। तो इसके बारे में जजमेंट भी थी, लेकिन इसके बरक्स भी कुछ जजमेंट थी। लेकिन अब जो का इसके बारे में जो है वो बाकायदा जो है वो कानून साजी करके एक अमेंडमेंट के जरिए जो सेक्शन 4 था, पहले जो यतीम पोते पोतियों और नवासे नवासियों की विरासत के बारे में, उसको सेक्शन 4(1) बना दिया गया है। और जो इसके बाद जो शिया बेऔलाद बेवा या बेऔलाद जो खामद है यानी जो रंडवा है, उसको जो विरासत देने के बाबत जो एक जो है वो मजीद इस सेक्शन में तरमीम करके सेक्शन 4(2) से लेकर 4(8) तक जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। दिसंबर 2021 में ये अमेंडमेंट हुई है, जिसके तहत ये है कि जो शिया बेऔलाद बेवा है वो अपने खामद की जो गैर मनकूला जायदाद है उसमें जो है वो हिस्से की हकदार है। वो क्या हिस्सा उसका होगा, जो बेऔलाद बेवा है उसका जो हिस्सा होता है वो 1/4 होता है। और अगर उस बेवा के जो है बच्चे होते हैं तो फिर वो हिस्सा जो है वो 1/8 होगा। और उसका हिस्सा क्या होगा बेवा का, वो जो प्रॉपर्टी उसका खावंद छोड़ गया है वो उस प्रॉपर्टी में एक फिक्स्ड प्राइस जो के तौर पर यानी कीमत के तौर पर अपना हिस्सा लेगी। प्रॉपर्टी जो है वो नहीं लेगी, कीमत को फिक्स्ड प्राइस के तौर पर। फिक्स्ड प्राइस का मतलब ये होता है कि जो फ्रीकैन में प्राइस जो है वो तय हो जाए, यानी कि ये नहीं कि वो जिन्होंने हिस्सा देना है तो वो ये कहेंगे जी ठीक है ये प्रॉपर्टी इतने की खरीदी थी 2,000 रुपए की या 20,000 रुपए या 2 लाख रुपए की, उसमें से ले लो। जो उनमें जो कीमत तय होगी तो उसके हिसाब से जो है वो उसको हिस्सा देंगे। तो इसमें अगर बीवियां एक से ज्यादा हो गई यानी बेऔलाद बेवा जो है वो एक से ज्यादा हो गई या बेशक उनकी औलाद भी हो, तो जो उनका हिस्सा होगा वो उनमें आपस में जो है वो बराबर का तकसीम हो जाएगा। और ये जो कीमत इसकी तय होगी ना हिस्से की, ये उस वक्त के हिसाब से तय होगी जिस वक्त हिस्सा दिया जाएगा। ये नहीं कि अगर किसी जब प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसके हिसाब से हिस्सा दिया जाएगा, या किसी का खावंद जो है वो 3 साल पहले फोत हो गया या 4-5 साल 10 साल पहले फोत हो गया, जब उसको हिस्सा दिया जाए तो उसको ये कहा जाएगा भाई जब तुम्हारा खावंद फोत हुआ तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू ये थी तो उस हिसाब से हिस्सा ले लो। नहीं, ये उस हिसाब से उसको हिस्सा दिया जाएगा, जिस दिन उसको हिस्सा दिया जाएगा उस हिसाब से जो है वो कीमत काउंट की जाएगी जी, उस दिन काउंट की जाएगी और उस दिन के हिसाब से काउंट की जाएगी। फिर अगर उसके जो वारसन दीगर हैं उस बेवा के खावंद के जो दीगर वारसन वो उसको हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं, तो फिर बेवा हकदार बन जाती है कि वो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें से जो है वो हिस्सा लेगी, यानी फिर वो कीमत नहीं लेगी, फिर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगी। मसलन अगर वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी ले लेगी। लेकिन अगर वो उसको हिस्सा देने से इनकार कर देते हैं तो फिर भी वो प्रॉपर्टी ले लेगी। तो ऐसी सूरत में पहले उनको ये ऑप्शन दी गई कि ठीक है आप प्रॉपर्टी किसी को ना दें, आप उसको पैसे दे दें, उस जो उसकी बेवा है उस शख्स की आप उसके वारस बनते हैं ज़्यादा हिस्से के, तो आप उसको जो है वो उसके पैसे दे दें। लेकिन अगर वो उसको पैसे नहीं देते तो फिर वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। और इसी तरह जो गैर मनकूला जायदाद के अलावा जो मनकूला जायदाद है, जो नहीं जो मूवेबल होती है, जो जेवरात या वो गाड़ियाँ वगैरह की सूरत में हो सकती है, तो उसमें भी उसका यही हिस्सा होता है कि अगर वो बेऔलाद है तो उसका 1/4, अगर वो साबे औलाद है तो उसका जो है फिर वो 1/8 जो है उस गैर मनकूला जायदाद में उसका जो है वो हिस्सा होगा। और उसकी भी वो कीमत ले सकती है। अगर कीमत उसको नहीं देंगे तो फिर वो उसको जो है उसमें प्रॉपर्टी में जो है वो उसमें भी जो है वो हिस्सा ही लेगी। तो इसी तरह जो बेऔलाद खावंद होता है, यानी जिसकी बीवी फौत हो चुकी होती है और उन दोनों का दौरान आबादी कोई बच्चा नहीं होता, तो वो भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होता है। और उसका हिस्सा क्या होगा, उसका अगर बच्चे नहीं होंगे तो उसका हिस्सा जो है वो 1/2 होगा, यानी 1/2 होगा प्रॉपर्टी का। और अगर बच्चे होंगे तो वो उसका हिस्सा जो है फिर वो 1/4 हो जाएगा। तो इस बाबत अगर फ्री कैन में कोई तनाज़ा पैदा होता है तो इस सेक्शन 4 में जो आगे अमेंडमेंट्स हुई है उसमें ये कहा गया है कि वो मुज्तहिद आलम से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, या किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में जो है वो दावा दायर करके डिग्री ले सकते हैं, या जो शिया फिका के तहत कोई मुज्तहिद आलम है जिसको फ़कीह आज़म भी कहते हैं, जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पैनल पर होगा। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को ये पाबंद किया गया कि वो अपने पैनल में मुज्तहिद आलम और जो फ़कीह आज़म जैसे लोग जो हैं उनको लाएं, ताकि अगर जो शिया फिका के लोग जो हैं उनका कोई ऐसा कोई तनाज़ा पैदा हो जाए कि विरासत के बारे में, तो ये उससे रजू कर सकें।
और ये जो मुजतहिद आलम होगा इसका जो फैसला होगा ये एक अवार्ड की सूरत में होगा, जो कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 का है पाकिस्तान में, उसके तहत होगा, जो कि बाकायदा एक डिग्री की सूरत में, जिस तरह की सिविल कोड की डिग्री होती है उसके तहत ही जो है वो काबिल अमल होता है। तो इस तरह अब सेक्शन 4 जो है इसमें एक अमेंडमेंट करके तो जो शिया बेऔलाद बेवा है खसूसन उसको भी जो है वो हिस्सा दे दिया गया है। अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता, कोई इस जजमेंट का हवाला नहीं दे सकता कि जो शिया बेऔलाद बेवा होती है उसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, कोई ऐसे फतवे का सहारा नहीं अब कोई ले सकता। तो अब हिस्सा लाजमी देना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क में जब कानून बन जाता है तो फिर वो सब पर जो है वो काबिल अमल हो जाता है। तो जो सेक्शन 4 है सक्सेशन का, इसमें ये 3 पोते पोते को भी हिस्सा मिलता है विरासत में। और अब साल 2021 से इसमें अमेंडमेंट करके जो शिया बेऔलाद बेवा है उसको भी जो है विरासत में जो है वो हिस्सा दिला दिया गया है।